एक ऐसा मंदिर जहाँ पर लोग दीवारों पर चिपक जाते हैं, जमीन पर रेंगने लगते हैं और मंदिर के खंभों पर लटक जाते हैं। भारत में ऐसे न जाने कितने मंदिर हैं जो इतने सारे रोचक किस्सों और कहानियों से भरे हैं। आज के इस वीडियो में हम भारत के ऐसे ही 3 मिस्टीरियस टेम्पल के बारे में बात करेंगे जिसमें आज भी कई सारे रहस्य छिपे हुए हैं। नंबर 3, करणी माता टेम्पल, देशनोक, राजस्थान। राजस्थान के देशनोक में बना ये मंदिर लगभग 500 साल पुराना है। यहाँ दर्शन करने के लिए हजारों लोग दूर दूर से आते हैं। पर जहाँ एक तरफ मंदिरों को पवित्र माना जाता है, सुबह शाम वहाँ सफाई की जाती है, लेकिन ये मंदिर कुछ अलग है क्योंकि यहाँ करीब 25,000 काले चूहों का बसेरा है। और तो और इन चूहों से दूर भागने की बजाय इस मंदिर में इन्हें पवित्र माना जाता है। कहते हैं कि ये चूहे करणी माता के परिवार के लोग हैं और इसीलिए मंदिर में काम करने वाले भक्त और पुजारी भी इन्हें अपना परिवार मानते हैं। ये चूहे पूरे गर्भगृह से लेकर मंदिर की रसोई तक हर जगह घूमते रहते हैं। नॉर्मली चूहे अगर किसी खाने की चीज को जूठा कर देते हैं तो हम बीमार होने के डर से उस खाने को फेंक देते हैं, लेकिन इस मंदिर में चूहों के जूठे खाने को प्रसाद माना जाता है और ऐसी मान्यता है कि इस प्रसाद को खाकर भी आज तक कोई बीमार नहीं हुआ है। साथ ही यहाँ भक्त चूहों के साथ एक ही थाली में खाना खाते हैं। इस मंदिर के नियमों के हिसाब से यहाँ पैर उठाकर चलने की बजाय घसीट के चलना होता है ताकि कोई चूहा पैरों के नीचे दब न जाए। अगर कोई चूहा गलती से पैर के नीचे आ जाता है तो इसे अशुभ माना जाता है, लेकिन अगर वही चूहा आपके पैरों के ऊपर से गुजरता है तो इसे माता का आशीर्वाद माना जाता है। यहाँ हजारों काले चूहों में कुछ सफेद चूहे भी है। कहा जाता है ये चूहे करणी माता के बेटे हैं और इसीलिए अगर इनके दर्शन आपको मिल जाएं तो ये एक बहुत ही बड़े सौभाग्य की बात होती है। नंबर 2, काल भैरव मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। देवी के साथ नाम आता है भगवान भैरव का। ये शिवजी का अवतार है और इन शक्ति पीठों के रखवाले भैरव का मंदिर भी देवी के मंदिर के पास ही होता है और इन्हें भी देवी के साथ पूजा जाता है। लेकिन उज्जैन का काल भैरव मंदिर थोड़ा अलग है क्योंकि यहाँ चढ़ावे में फूल नारियल नहीं बल्कि शराब चढ़ाई जाती है। जहाँ शराब के ठेके और मदिरा को मंदिरों से कोसों दूर रखा जाता है, उसके बिल्कुल विपरीत इस मंदिर में शराब को प्रसाद में चढ़ाया जाता है। बाकी मंदिरों के बाहर जैसे सड़क किनारे लोग फूल, मालाएं, नारियल और मिठाइयाँ बेचते हैं, इस मंदिर के बाहर उसी तरह शराब बिकती है। मंदिर के बाहर कई सारी ऐसी दुकानें हैं जहाँ देसी और विदेशी दोनों टाइप की शराब मिलती है। भक्त शराब लेके पुजारियों को देते हैं जिसे एक प्याले में भरकर भैरव बाबा के पास ले जाया जाता है। वो प्याला जैसे ही उनके होठों के पास पहुंचता है वो शराब धीरे धीरे गायब होने लगती है। वो कहाँ जाती है ये आज तक कोई नहीं जान पाया। इस मंदिर में बाबा की बची हुई शराब को प्रसाद के रूप में भक्तों में वापस बांटा जाता है। नंबर 1, दत्तात्रेय टेम्पल, गंगापुर, मध्य प्रदेश। भारत में ऐसे कई मंदिर हैं जो काले जादू और एक्सोर्सिज्म के लिए जाने जाते हैं और ऐसा ही एक मंदिर मध्य प्रदेश में भी है जो बैतूल जिले के गंगापुर में है। भगवान दत्तात्रेय, जिन्हें त्रिनाथ भी कहा जाता है, ये ब्रह्मा, विष्णु और महेश के अवतार हैं। वैसे तो यहाँ की हवा में एक अजीब सा एहसास हमेशा खुला रहता है, लेकिन पूर्णिमा और अमावस के दिन यहाँ जो कुछ होता है वो देखकर किसी की भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। जहाँ एक तरफ मंदिरों में शांति का माहौल होता है, वहीं दूसरी तरफ ये मंदिर हर अमावस और पूर्णिमा के साथ डरावनी चीजों और आवाजों से भर जाता है क्योंकि इस दिन यहाँ हजारों लोग जमा होते हैं जिन पर बुरी आत्माओं का साया होता है। सुबह 11:30 बजे इस मंदिर में महामंगल आरती होती है और इस आरती के साथ ये मंदिर इन दोनों की चीखों से गूंजने लगता है। चीखते चिल्लाते ये लोग भगवान को अब्यूज करते हैं और ऐसा माना जाता है कि बुरी आत्माएं उन पर वश करके उनसे ये सब करवाती है। इस दौरान ये लोग मंदिरों की दीवारों और पोल्स पर चढ़कर लटक जाते हैं और कुछ लोग वहां जमीन पर रेंगने लगते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस मंदिर में जाने के बाद और महामंगल आरती में हिस्सा लेने के बाद बुरी आत्माएं इन लोगों के शरीर को छोड़कर चली जाती है।